गए। नंबर 17 गुरु महिमा। गुरु महिमा, यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। देखो भाई और बहनों, कितनी बढ़िया शिक्षा हमें पॉइंट नंबर 17 से मिल रही है। कितनी बड़ी शिक्षा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले भगत ने क्या करना चाहिए? गुरुजी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। वर्तमान में सतलोक आश्रमों में क्या हो रहा है? भगत आश्रम में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सामने गरीबदास जी की फोटो है, दादा गुरुजी की फोटो है, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो है, और भगत क्या करते हैं? सबसे पहले जाकर किसी भी फोटो को दंडवत प्रणाम कर देते हैं। अरे भैया, ऐसा नहीं। वक्त गुरु, जो प्रेजेंट गुरु है, वो हमारा परमात्मा है, हमारा कबीर है, हमारा सब कुछ है। तो चाहे हम किसी सत्संग में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, कहीं भी जाएं, हमने सर्वप्रथम, यदि हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें। यदि गुरुदेव भगवान नहीं हैं, उनकी गैर हाजिरी में उन्हीं की तस्वीर को, उन्हीं की फोटो को, उस फोटो में, उस जगह पर सूक्ष्म रूप में विराजमान मानकर, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी क्या कहती है? घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। और मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हमने सर्वप्रथम केवल अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को ही दंडवत करना है। हमने उस फोटो को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना जिस फोटो में हमारे गुरुदेव के साथ किसी और की फोटो है। जैसे सतलोक आश्रमों में गुरु गोविंद की फोटो होती है, ऊपर दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर है और उस नकली कबीर के चरणों में असली कबीर संत रामपाल जी को बैठा रखा है। या कोई ऐसी फोटो है जिसमें गरीबदास जी की भी है, नकली कबीर की भी है, दादा गुरु जी की भी है, पंडित चिदानंद जी की भी है, और बीच में संत रामपाल जी को बैठा रखा है चौकी पर। तो हमने ऐसी किसी भी फोटो को दंडवत प्रणाम नहीं करना जिस फोटो में हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी के अलावा किसी और महापुरुष की या संत की फोटो है। अन्यथा भाइयों और बहनों, ये पतिव्रता पद में नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं? यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले गुरुजी को दंडवत प्रणाम या लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। और बाद में सतग्रंथ साहिब, यानी जिसका पाठ हो रहा है गरीबदास जी की वाणी का, बाद में सतग्रंथ साहिब व तस्वीरें। फिर कौन सी तस्वीरें? जैसे साहिब कबीर की, वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो मूर्ति, और गरीबदास जी व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें। केवल प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम नहीं। दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव को या अपने गुरुदेव की फोटो को। और बाकी अन्य जो फोटोएं हैं, गुरुदेव ने सबके नाम लिख दिए। अन्य तस्वीरें बाद में सतग्रंथ साहिब व तस्वीरें साहिब कबीर की, यानी दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो कहो चाहे मूर्ति कहो, बात एक ही है। और गरीबदास जी की फोटो व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को केवल प्रणाम करें। क्या करें? केवल प्रणाम, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। ये तो भगत की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो किसकी करनी है? पूजा तो वक्त गुरु। अब वक्त गुरु कौन है भाई? वर्तमान में वक्त गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी हैं वक्त गुरु वर्तमान में। तो पूजा भगत ने किसकी करनी है? केवल अपने गुरु की, अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर, अपना भगवान मानकर। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है, यानी जो दीक्षा गुरुदेव भगवान देंगे उसका फिर मर्यादा में रह के डट के सुमर करना है, जो पार लगाएगा। कबीर गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, तो कह रहे सबसे पहले किसको दंडवत करोगे? अपने गुरु जी को।
कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, गुरु को गोविंद यानी भगवान से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि असल में गोविंद ही गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। भाई मन में देख विचार, यानी तत्वदर्शी संत के सत्संगों को सुनकर विचार कर, और हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे होय पार। कबीर हरि के रूठ त्यां गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जो रूठ गए तो वो भगवान भी नहीं करेगा सहाय। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए।